एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, भालू बबलू और मधुमक्खी मिथु की कहानी शुरू होती है। बबलू एक बड़ा, मजबूत और शांत स्वभाव का भालू था। वह जंगल के हर जीव का दोस्त था, लेकिन उसे मधुमक्खियों के छत्तों से शहद चुराने की आदत थी। दूसरी ओर मिथु एक समझदार और मेहनती मधुमक्खी थी, जो अपने परिवार की नेता थी और छत्ते की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन बबलू को शहद खाने की तलब हुई। वह मिथु के छत्ते के पास पहुंचा और जैसे ही उसने शहद चुराने के लिए अपना पंजा बढ़ाया, मिथु ने उसे देख लिया। गुस्से में भरकर मिथु और उसकी मधुमक्खी टोली ने बबलू पर हमला कर दिया। बबलू के बड़े बड़े कानों और नाक पर डंक मारते हुए मधुमक्खियों ने उसे जंगल में भागने पर मजबूर कर दिया। गुस्से और दर्द से परेशान बबलू ने कसम खाई कि वह मधुमक्खियों को सबक सिखाएगा। उसने सोचा कि वह छत्ते को पूरी तरह नष्ट कर देगा। अगले दिन वह एक बड़ी लकड़ी का डंडा लेकर छत्ते की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह छत्ते के पास पहुंचा, उसने देखा कि मिथु और उसकी मधुमक्खियां बड़ी मेहनत से फूलों का रस इकट्ठा कर रही थीं। बबलू को यह देखकर हैरानी हुई कि इतने छोटे जीव भी कितनी मेहनत और एकता से काम करते हैं। उसने पहली बार महसूस किया कि शहद चुराना उनकी मेहनत का अपमान था। बबलू ने सोचा, अगर मैं इनके साथ बातचीत करूं और अपनी गलती स्वीकार करूं, तो शायद हम सुलह कर सकते हैं। बबलू ने छत्ते के पास जाकर मिथु को आवाज दी, मिथु, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मिथु ने पहले तो संदेह से उसे देखा, लेकिन फिर अपनी टोली को शांत कर दिया और बबलू से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बबलू ने अपनी गलती मानी और कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे शहद को चुराकर गलत किया। मैं यह नहीं समझ पाया कि यह तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है। मुझे माफ कर दो। मिथु ने बबलू की ईमानदारी देखकर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है, लेकिन दोस्ती के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मिथु ने बबलू से कहा, अगर तुम हमें फूलों तक पहुंचने में मदद करोगे और हमारे छत्ते की सुरक्षा करोगे, तो हम तुम्हारे लिए शहद का हिस्सा अलग रख देंगे। बबलू ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव मान लिया। उसने बड़े पेड़ों के फूलों तक मधुमक्खियों को पहुंचाने के लिए अपनी लंबी ऊंचाई का इस्तेमाल किया। बदले में मधुमक्खियों ने उसे ताजा और मीठा शहद दिया। धीरे धीरे बबलू और मिथु के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अब बबलू सिर्फ शहद खाने के लिए ही नहीं, बल्कि मधुमक्खियों के साथ समय बिताने और उनकी मेहनत को समझने के लिए भी उनके पास जाता था। जंगल के अन्य जीव भी इस नई दोस्ती को देखकर खुश थे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी की मेहनत का आदर करना और सुलह की राह अपनाना न केवल रिश्तों को सुधारता है, बल्कि एक नए और मधुर संबंध की नींव भी रखता है। बबलू और मिथु ने यह साबित किया कि समझदारी और सहयोग से बड़ी लड़ाई को भी मिठास में बदला जा सकता है।